तो हमारे पास नेक्स्ट नीट 2014 का क्या क्वेश्चन है कि बॉडी ऑफ मास 4m is lying in xy plane at rest. It suddenly explodes to three pieces. Two pieces each of mass m moves perpendicular to each other with equal speeds. Find the total kinetic energy generated due to explosion. तो हमें क्या निकालना है? टोटल काइनेटिक एनर्जी जनरेटेड ड्यू टू एक्सप्लोजन. सो हमने मान लिया कि एक मास m ऐसे लाई कर रहा है. इसके ऊपर हमने क्या ड्रॉ कर दी? इसके ऊपर वी ड्रॉ एन एक्सिस टू जनरेट और टू टेल अबाउट द एक्स वाई प्लेन. सो ये मास एक्स वाई प्लेन में रखा है. अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? दो पीसेस इनिशियली सेम मास के दे मूव परपेंडिकुलर टू ईच अदर. सो दिस मास moves mv over here. The momentum due to this mass is mv over here and momentum due to another mass is mv over here. So net momentum कितना होगा इनका? net momentum कुछ ऐसा resultant होगा, that is mv का स्क्वायर प्लस mv का स्क्वायर अंडर रूट में, that comes out to be √2 mv. This should be the net momentum of this resultant. अब जो थर्ड मास है वो इसके ऑपोजिट मूव करना चाहिए, क्योंकि इनिशियली पार्टिकल मूव नहीं कर रहा था. तो जो ये वाली मोमेंटम आ रही है इसको काउंटर करने के लिए एक ऑपोजिट डायरेक्शन में मोमेंटम लगेगा इसके. सो यहाँ पर जो 2m का मास है वो किसी v डैश वेलोसिटी से जा रहा होगा जो दोनों बराबर होंगे. सो √2 mv इज इक्वल टू 2m इंटू वी डैश. m से m कैंसिल हुआ, v डैश किसके बराबर आया? v बाय √2 के. अब हम लोग क्या निकालेंगे? हम लोग फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, मतलब काइनेटिक एनर्जी टोटल जनरेटेड. सो काइनेटिक एनर्जी टोटल कितनी हुई? इस मास की वजह से हाफ mv स्क्वायर, इसकी वजह से हाफ mv स्क्वायर, इसकी वजह से प्लस हाफ इंटू 2m इंटू वी बाय √2 का होल स्क्वायर. यानी कि ये कितना आया? 2/2 mv स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 2m इंटू कितना हो गया ये? v स्क्वायर बाय 2. 2 से 2 कैंसिल, यानी कि हमारे पास क्या आया? 2/2 mv स्क्वायर प्लस हाफ mv स्क्वायर, that comes out to be 3/2 mv स्क्वायर. तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या हुआ? बी ऑप्शन, that is 3/2 mv स्क्वायर.